Hello. या नहीं तो बोलिए ना। So we have session on Friday. व्हाट इज इन फ्राइडे, क्या है? आई डोंट रिकॉल इट। Not on Friday, but Saturday we have Ganpati, so that's why I'm asking. नहीं, सैटरडे को तो नहीं है। Okay. सैटरडे को विल नॉट है। No, but Friday we are having. फ्राइडे अगेन क्या है? इज देयर एनी? लेट मी मतलब डिफाइन। no, श्योर, we need to travel मुझे and नहीं all. पता है। ओके। हाँ, ओके। For traveling and all. ट्रैवलिंग कहाँ करना है मतलब? ऑफलाइन सेशन नहीं, अपना ऑनलाइन सेशन है ना। Okay. ठीक है fine. नहीं मतलब एक्चुअली देखो, नहीं तो आई आई थिंक कुछ तो भी आप बोलना चाहते हो, बट आई डिडंट गेट इट No, मतलब। no, it's not this, but at that evening time maybe we are traveling, so that's why I'm asking. ओके, तो इज इट रियली समथिंग? कुछ है क्या ऐसा कंसर्न? आई डिडंट गेट इट बिकॉज सी सिंपल लॉजिक है। हाँ, सैटरडे को गणपति है, दैट्स व्हाई आई थिंक कि हम वहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली वो तो एक कोइंसिडेंटली हो चुका है। हाँ, जिस दिन गणपति विसर्जन होगा उस दिन भी नहीं होगा। बट अभी फ्राइडे को क्या है? ठीक है fine. Just for the traveling purpose. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू करेगी। अच्छा देखो, इसका रीजन क्या है, मैं जितना हो सके उतना ज्यादा क्यों उसको जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी अपना 2-3 दिन का लेट हो चुका था। सो बेटर है, क्योंकि देखो पाइथन कंप्लीट करके पावर बीआई भी आना है। जॉब Okay. प्लेसमेंट भी तो करना है ना। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट होगा, Yeah, yeah. थोड़ा सा पब्लिक मतलब Hmm. इशू ठीक होगा। है fine, no issue. या ओके। थैंक यू फॉर द Okay. अंडरस्टैंडिंग। Yeah. Yeah, it's fine. हेलो सर। हाँ, ये आदित्य बोलिए। सर एक नया प्रॉब्लम आया है, आज फिर से स्पाइडर ही ओपन नहीं हो रहा है मेरा। क्या बात है भाई, मजा आ गया तो। अच्छा, कुछ एरर आता है या कैसे? मतलब जब हम जैसे लिखते हैं ना कि क्लिक करते हैं तो कुछ एरर ऐसे स्पेसिफिक फाइंड नहीं हुआ, ऐसे कुछ है या कैसा है? ओके, चेक कर लो फिर बताओ। तब तक मैं क्या चेक कर रहा था? हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हेलो सर। यस सर, बोलिए। हाँ, प्रॉम्प्ट में से ओपन करने को ट्राई करता हूँ तो वहाँ पर कुछ दिखाता ही नहीं, और मेरे एनवायरनमेंट में तो डायरेक्ट इंस्टॉल करने का ही ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली नहीं, पेज में। एक्चुअली आपका स्पाइडर स्टार्टिंग से ही इशू प्रॉब्लम में दे ही रहा था, बट इतना जल्दी हाँ वो ये करेगा वो पता नहीं था। ठीक है, एक काम करें। हाँ। एनाकोंडा, एक काम करें, एनाकोंडा पूरा अनइंस्टॉल कर दीजिए एक बार। ओके, अच्छा। और फिर ओके। से इंस्टॉल कीजिए एंड मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर अच्छा नेटवर्क जहाँ पे हो वहां से कीजिए। ताकि क्या है कि यस। स्पेसिफिक है ना, मतलब किसी भी तरह का कोई बीच में से। ये सर मैं कंटिन्यूस वाईफाई पर ही कनेक्टेड होता हूँ सर, तो ओके ओके, कोई इशू। फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई कीजिए ओके वो। सर, आई विल ट्राई इट टुडे। या और यस। आपका विंडोज कौन सा है? 10, 11? 11। 11 है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा, ठीक है, ट्राई ठीक है कीजिए। सर, मैं आज क्लास होने के बाद, ये अपना सेशन होने के हाँ, बाद ट्राई करके देखता ओके, हूँ। अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप एक दूसरा भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली स्पाइडर अलग ले लो इंस्टॉल करके। यस। ओ। ओके सर, ठीक है वो भी कर चलेगा। सकते हैं, ओके, सेपरेट स्पाइडर भी ले सकते हो आपको चाहिए तो। बाकी का जुपिटर वगैरह हो रहा है ओपन, बस स्पाइडर के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर सिर्फ स्पाइडर ले लो, अगर वो सब अच्छा चल रहा है तो सिर्फ हाँ, स्पाइडर का ही आप आईडी सेपरेटली ले लो, कर सकते हो डाउनलोड। वो सेपरेट कर लो और वो करके देखो, वो अगर वो वेबसाइट सही से चलता डायरेक्टली। है। इससे एडवांटेज क्या होगा, आपको पूरा अनइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। स्पाइडर सिस्टम यस में सर। अच्छा चल रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कर लोगे। ठीक है सर, मैं वो करता हूँ, वो वो करके उनके देखो। वेबसाइट पर से डायरेक्टली कर दूँ डाउनलोड। यस यस, स्पाइडर पे जाके जाके कर लोगे तो भी हो जाएगा। यस सर, ठीक है, आई विल ट्राई। ओके, ओके थैंक यू। ओके ओके, 2-3 मिनट वेट करते हैं, लोगों को आने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 9:03 है, 9:05 तक वेट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट। हम्म, तब तक के लिए मुझे क्या, हाँ, स्टैंडर्ड स्केलिंग देखना था ना। स्केलिंग, वेयर इज माय स्केलिंग? टोटली डमी वेरिएबल्स, नॉट लेबल इनकोडिंग आज करना है। फिर उसके बाद में मिसिंग नॉलेज इंप्यूटेशन तो ठीक है, हो चुका है। उसके बाद में नॉर्मल प्लॉट, और फिर बाद में मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन related methods, this one। उसके बाद में है
normal plots, plot pandas transform, normalization. ओके, सो लेट अस बिगिन द सेशन। ऑलरेडी 5 मिनट्स वेट किया है हमने। कोई आता है तो पॉप तो हम उसे ऐड कर लेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, एम ऑडिबल, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? एक बार कंफर्म कर दीजिए तो कंटिन्यू। यस सर। Yes, sir. थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। नाउ हमने कल डिस्कस किया था, विच वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग कन्वर्टिंग ऑफ एनी कैटेगोरिकल वैल्यू। कैटेगोरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल इट्स ए पी सी, किसी भी कैटेगरी का होगा, आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है इनटू नंबर्स, तो हमें करना पड़ता है डिफरेंट मेथड्स, जिसे बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू नंबर्स को कहते हैं एनकोडिंग, नॉट एकोडिंग, एनकोडिंग, इनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी को अगर आप रिवर्स करोगे, जितने भी नंबर न्यूमेरिकल कॉलम्स है, न्यूमेरिकल कॉलम्स में से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर्स है, उन नंबर्स को अगर आपको किसी कैटेगरी में डिवाइड करना है तो उसे कहते हैं कैटेगराइज, उसमें डिस्क्रिटाइजेशन, नॉट कैटेगराइजेशन बट डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन। अब डिस्क्रिटाइजेशन दो ही बेसिस में होगा तो बाइनराइजेशन, दो ही आउटपुट के बेसिस में, दो से ज्यादा होगा तो डिस्क्रिटाइजेशन है। ठीक है, इस तरह से उसको करते हैं। तो हमने कल उसमें से देखा था कि डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। तो हमने कल ये जाना कि अगर हम पांडास थ्रू, दैट इज पीडी, पांडास थ्रू अगर करते तो डमी वेरिएबल ऐसे नाम से जाना जाता है उसे, डमी वेरिएबल। और अगर आप एसकेएलएन साइकिट-लेर्न से अगर जाते हो तो उसे कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग और दोनों अगर आप देखोगे इज सेम प्रिंसिपल, ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्कआउट करते हैं कि जहाँ पे जितना भी आपका वैल्यूज है, जो भी कैटेगरीज में जितनी भी वैल्यूज है, ए है तो ए का कॉलम बनेगा, बी है तो बी का, अगेन यूनिक जो भी रहेंगे, सी है तो सी का, जितने भी यूनिक आपके वैल्यूज होंगे कैटेगरीज में, उनके क्या होंगे, कॉलम्स बनेंगे। और उसके बेसिस में 0 1 और ट्रू और फॉल्स के बेसिस में वो वहां पे वैल्यूज आ जाएंगे। और इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स। Why? Because there are more spaces, zeros, false are more compared to true values. तो ऐसे इसको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। सो इस तरह से मैट्रिक्स क्रिएट होता है ना। फिर हमने ये कंक्लूड किया, अगर आप डमी वेरिएबल यूज करो या एसक्यूएल थ्रू वन हॉट एनकोडिंग, अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी आपका डेटा का साइज है, साइज मतलब क्या, अगर 310 ये रिकॉर्ड है और अगर 8 आपका कॉलम्स है, तो जो 8 कॉलम्स है, जितने भी आपका 300 रिकॉर्ड्स के बेसिस में ये तो सेम रहेगा, लेकिन जितने भी आपके कॉलम्स है, 8 कॉलम है, अगर कैटेगोरिकल वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगे, उतने ही कैटेगरी वैल्यूज के एडिशन होते जाएंगे और कॉलम्स ऐड होते जाएगा। मतलब 8 का 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 हो सकता है। हमारे केसेस में तो 89 तक भी गया था, जिसको हमने 89 से रिड्यूस किया था 81 में अगेन। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे 8 का 81 इट्स 10 टाइम मोर, तो वैसे भी आपका केस हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या था कि अगर आपका साइज 310, 8 है, दिस इज कॉल्ड साइज, कितने रो है और कितने कॉलम है, तो कॉलम्स में आपको उतने ही इंक्रीमेंट मिलेगी। दैट इज ऑन वन हैंड एनकोडिंग और डमी वेरिएबल्स। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, पांडा आपके डमी वेरिएबल में वन हॉट एनकोडिंग में ही ऑलरेडी है, ड्रॉप फर्स्ट करके है। ड्रॉप फर्स्ट मतलब क्या है, जैसे हमने कहा था कि जेंडर कॉलम में अगर मेल और फीमेल है तो जरूरी नहीं है कि मुझे फीमेल कॉलम यूज करना पड़ेगा, मैं उसे ड्रॉप कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर मेल है तो जो मेल आएगा उसको हम 1 कहेंगे, नहीं है तो 0, तो ऑब्वियसली 0 है तो मेल नहीं है और 1 है तो मेल है, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर उससे क्या है, कुछ लिमिट में ही वैल्यूज आपके कम होंगे, कुछ लिमिट में ही आपके कॉलम्स कम होंगे। तो ऐसे केस में ओके, तो दूसरा मेथड क्या है अगेन, तो दूसरा मेथड हमारे पास में है, वो है लेबल एनकोडिंग, लेबल
एनकोडिंग। ओके, लेबल एनकोडिंग में क्या होता है? अगेन, in label encoding, when we talk about label encoding, we only apply that when there is some kind of order in our data set or order in that column. अगर आपके कॉलम में, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जेंडर में कोई मतलब ऑर्डर नहीं होता है। ओके, जेंडर कॉलम में आप देखो तो क्या होगा? ऑब्वियसली मेल और फीमेल, ये दो ही आपके दो क्लासेस होंगे इस कैटेगरी में। ऐसे केस में क्या है, अगर मैं इस पे यूज करता हूँ लेबल एनकोडर यूज करता हूँ मेथोडोलॉजी, ओके, तो क्या होगा? एम 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 और एफ को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अगेन क्या होगा? वन नॉट एनकोडिंग करते तो क्या होता था? एक एफ का कॉलम बनता था और एक एम का कॉलम बनता था। यहाँ पे क्या है, हम यूज कर रहे हैं लेबल एनकोडिंग, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? एफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक नंबर से। एफ अगेन फर्स्ट आता है इसलिए इसको 0 से, एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरा आता है इसको 1। मतलब क्या है, जहां जहां पे भी एफ होगा वहां वहां पे क्या होगा? 0 0 0 0, और जहां पे भी वन एम होगा वहां पे एम एम एम। मतलब क्या होगा? एक ही कॉलम एक्स्ट्रा होगा, वहीं पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। मीन्स क्या है, अगर आपके कॉलम में फॉर एग्जांपल 310 अगर 8 है तो क्या होगा? ऑब्वियसली सिर्फ एक कॉलम 9 होगा, एक ही बढ़ेगा। अगर सिर्फ जेंडर ही कॉलम है तो क्या होगा? एक कॉलम ऐड होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसी कॉलम में भी अप्लाई कर देना है चेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको उसका कंपैरिजन नहीं देखना है, उसी कॉलम में अप्लाई कर देना है, तो आप उसी कॉलम में भी उसे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो 8 का 8 है साइज, वो चेंज नहीं होगा, आप उसी कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि नंबर से आप डिनोट करोगे ना। फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा? एफ 0 को डिनोट करता है, एम 1 को डिनोट करता है। सो यहाँ पे है, यहाँ पे फीमेल है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक। ओके, तो लेबल एनकोडिंग क्या करता है? इट डज नॉट क्रिएट मोर कॉलम्स, बट अगेन इट प्रोवाइड्स लेट्स से एक हायरार्की दे देगा। ओके, प्रेफरेंस कर देगा। 0 फर्स्ट होता है फीमेल का और मेल होता है 1 का, इस तरह से उसको रैंकिंग कर देगा, रैंकिंग। ओके, अब ये है थ्योरेटिकल पार्ट। इसको अप्लाई कैसे करना है? लेट अस डू दैट आल्सो। ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ लेबल एनकोडिंग का यस प्रोसेस? सर। हाँ सर, एक यस छोटा सर। सा डाउट था। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जेंडर के लिए वो फिट हो रहा है 0 और 1, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना? 1 2 3 4। अच्छा, ओके, मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा हाँ, ऐसे नंबर 1 2 नंबर 3 दे 4। देंगे, नंबर दे देंगे वहाँ, हाँ, ओके 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 इसीलिए। ओके ओके, ओके ओके सर, फाइन। उसी की वजह से तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो कॉलम नहीं बढ़ाता है, वो नंबर सब दे देता है, डेजिग्नेट कर देता है इसलिए। ओके ओके ओके, है एग्जांपल, वो भी देखेंगे। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो फॉर एग्जांपल अब इसके लिए लाइब्रेरी कहाँ से आएगा? अगेन एसके लर्न से ही है। प्री प्रोसेसिंग जो हमने लास्ट टाइम किया था वहाँ से लेबल एनकोडर, लास्ट टाइम हमने वन नॉट एनकोडिंग किया था, इससे हम क्या कर रहे हैं? लेबल एनकोडर फंक्शन को कॉल आउट करते हैं। इसको रन कर लेते हैं। वंस वी हैव दैट, डेटा सेट है कि नहीं, या कॉल करना पड़ेगा मुझे? डेटा सेट कॉल करना पड़ेगा। लेट मी गेट ओवर, कौन सा डेटा सेट है ये? एक्स में से जेंडर कॉलम एक्स का, तो मुझे एक्स कहाँ पे? यहाँ पे पहले डेटा सेट को कॉल कर लेता हूँ मैं, डी एफ पंडाज नॉट डिफाइन। हाँ, लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा पहले। फिर एक्स एक्स कहाँ गया मेरा? एक्स कॉलम कल किया था ना, एक्स नहीं किया था एक्स। ओके ठीक है, नीचे आते हैं, नो प्रॉब्लम। डी एफ है ना, डी एफ रेडी हो गया ना? नहीं हो? ओके, डी एफ डी एफ डी एफ, मेरा डी एफ ई है, डी एफ है, रन डाउन। ओके, डी एफ रेडी हो गया, नो प्रॉब्लम। एक्स कॉलम में डी एफ में से आई लॉक, और ठीक है, हो गया एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है? एक्स कॉलम को और वाई कॉलम को डिफ्रेंशिएट किया है। वाई कॉलम में डिपार्टमेंट की डिटेल्स है, और एक्स कॉलम में बाकी की डिटेल्स है। लास्ट वाला डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए, एक्चुअली रेस आना चाहिए था। वाई इज डिपार्टमेंट, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, रेस आना चाहिए था पूरा है। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम हुआ है। एडमिन ऑफिस डिपार्टमेंट क्यों आ रहा है? डीएफ में से, हाँ डीएफ में सही है। दिस इज माय डीएफ which is 9th 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह अच्छा अच्छा, तो एक कॉलम ऐड हुआ है क्या एक्स्ट्रा? ठीक है।
से जरूरत तो नहीं है उसकी। एक 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ये DF चाहिए। ओके ओके, दिस इज द DF वन। ओके डन। ओके फाइन। ओके someone is having its mic on, कुछ बोलना चाहते हैं विनय? एनीथिंग यू वांट टू स्पीक? ओके ठीक है, गलती से होगा। यहाँ पे क्या करें हम, देखो लेबल इनकोडर को हमने कॉल किया और फंक्शन पे हेलो सर। या बोलिए ना। सर आप अभी रिकॉर्डिंग नहीं करते क्या? कर रहे हैं ना। वो नहीं सर, वो अपलोड नहीं किया मैं, मतलब मेरे 2-3 क्लास छूट गए थे तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, वो उसमें है नहीं। आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। डेटा साइंस का है ये, रिकॉर्डिंग का मुझे भेजा था लिंक। हाँ ये रहा रिकॉर्डिंग का लिंक, नहीं ये नीचे ही है। ये डेटा साइंस का ज्वाइनिंग का लिंक है, ये है रिकॉर्डिंग का लिंक। ओके ये वाला, लेट मी ओपन दिस। ओके हमारा एक सेकेंड, डेटा सॉरी जून, हमारा जून का डेटा एनालिटिक्स है ना, ये वाला है रिकॉर्डिंग्स। यस दिस वन, ये देखो यहाँ पे यस्टरडे, दिस इज देयर। बस इतना है कि इसका स्पेस ज़्यादा है 1.60। यस सर, थैंक यू। ओके ओके सो अभी हम क्या करेंगे कि फ्रॉम एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करेंगे लेबल इनकोडर को। सिंपल नेम है उसका, उसका नाम ही है लेबल इनकोडर करके है, तो उसको हम कॉल करके ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे लेबल इनकोडर में। अच्छा ऐसे क्यों कर रहे हैं लेबल इनकोडर में, ऐसे क्यों सेव कर रहे हैं? अगेन सेम क्वेश्चन है, कंसर्न क्या है देखो यहाँ पे। हम क्या करते हैं जब भी हम लेबल इनको कॉल करते हैं, देखो फर्स्ट उसका होता है एल कैपिटल है ना लेबल का, फिर इनकोडर का ई कैपिटल। तो चांसेस होते हैं ऐसे कई बार लिखते में कि हम स्टार्टिंग में इसको छोटा एल से स्टार्ट कर दें, फिर LABEL लेबल और फिर इनकोडर इसको छोटा कर दें। तो ऐसे केस में क्या होगा, मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल एरर्स को क्यों करना, सो हमने